शरणागतं गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय 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 हो जय जय हो जय जय हो गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव। सतगुरु निर्वाण सर्वाधार मंगलमय मंगल चरण बारंबार ज्ञान ज्ञान धन सतगुरु शंकर दो नमो नमो बहुवार सकल सुपूजन हो बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु रूप भई महामोह तम पुण्य जातु वचन रवि करण धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कुछ न बचे। बोलिए प्रेम से महाराज की जय। श्रद्धा प्रसाद सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, हम लोगों को शांति चाहिए। बाहर के पदार्थों में शांति नहीं है। बाहर के पदार्थ जितने मिलते जाते हैं चाह बढ़ती जाती है। परिणाम क्या होता है? दुख बढ़ते जाता है। जब तक की चाह को नाश नहीं किया जाएगा, इस पर धूल नहीं डाला जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। गुरु महाराज इस पर एक कथा, एक राजा ने सारे राजाओं को जीत लिया। सारा राजा इसके अधीन हो गए, कर देने लगे। नजर पड़ी समुद्र पर, तो राजा ने सोचा कि समुद्र ने तो मेरा बहुत जमीन छेद करके रखा है, ये तो कर नहीं देता। सेना सजाया, समुद्र पर बम गोला बरसाना शुरू कर दिया। समुद्र का बहुत सा जीव मर मर करके हिलने लगा। समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए और राजा से कहा कि तुम इतना अन्याय क्यों करते हो, इतना पाप काहे कर रहा है, क्या चाहिए? राजा ने कहा कि जितने राजा थे सब हमारे अधीनस्थ हो गए, सब कर लेता है, आप हमको कर नहीं देते हैं, कर चाहिए। कहा आओ बदला देता। बदला दिया, यहाँ से खजाना है, कोर कोर करके जितना धन तुमको ले जाना है ले जाके भरो। कोरने लगा, धन ढोने लगा, धोते धोते धन धोते धोते उसका स्थान राजभवन
महोत्सव भर गया। कितने रथ टूट गए, हाथी घोड़े मर गए, लेकिन वहां धन और आया नहीं। अब यहाँ रखने का भी जगह नहीं है, समझ रहे हैं? वहां धन और आया नहीं, यहाँ रखने का जगह नहीं। फिर बंगला बरसाई, फिर मनुष्य के रूप में समुद्र प्रकट हो गए। अब क्या हो गया तुमको? तो कहा कि ढोते ढोते इतने रथ टूट गए, हाथी मर गया, घोड़ा मर गया, रखने का जगह नहीं है, हमको रखने के लिए बताइए। तो मनुष्य जब मर जाता है तो जलाता है। तो कभी श्मशान घाट में गए हैं कि मुर्गा गंजेर की तरफ भटकते रहता है, देखे हैं कि नहीं आप लोग? तो जलाया था, ये माथा भलक रहा था, का उठा लो इसको, का क्या है, का तुम्हें बताओ, का मनुष्य की खोपड़ी है, कहाँ तब तो जानते हो, जाओ इसी में रखना। राजा हंसने लगा, किसमें कितना है, का जाओ तो तुम इसमें तुम डालो, ले जाओ। ले गया, नौकर चाकर लगा दिया, जितना धन ढो के वहां ले गया था वो डाल रहा है, जितना ढो ढो के ला वो ढाला, भर नहीं करे। वहां जितना धन ले गया था वो डाला खोपड़ी में, ढो ढो के जितना ला वो डाला, भर नहीं करे। राजा बड़ा हैरान हो गया कि भरेगा कैसे। फिर बंगला बरसाया, समुद्र को बड़ा तकलीफ हुआ। फिर मनुष्य के रूप में समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने राजा से पूछा कि राजा तुम बड़े निर्दयी हो, तुमने धन मांगा तो हम धन दे दिया, रखने के लिए जगह मांगा तो रखने के लिए जगह दे दिया, अब क्या हो गया तुमको? बारंबार क्यों हमारी प्रजा को ऐसे करते? बताओ क्या होगा? का वो भरवे नहीं करता। तब मुस्कुराया, तब मुस्कुराया। समुद्र ने कहा चिंते हो क्या है? कहा कि जी चिंता हूं, मनुष्य का खोपड़ी है, का कभी भरता है, का भरेगा कैसे? का देखो मुर्गा जलाया है, राख है ना, का हाँ, का खोपड़ी में राख दे दो तो भर जाएगा। जाओ 10, 20, 50 भरे सब। सुंदरदास जी महाराज, जाओ 10, 20, 50 भरे सब। हम क्या बोल रहे हैं सुनिए, खाली हम अर्थ में भी करेंगे, पढ़े लिखे हैं, समझ जाइएगा। जाओ 10, 20, 50 भरे सब, होय 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य तो धरापति होने की चाह देगी। पृथ्वी पाताल हम राज्य करो, तृष्णा अधि अधि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सत तेरी तो आग कभी नहीं बुझेगी। बुझे न काम अगल तुलसी का, विषय भोग बहु बीते, मन फंसते हैं अवसर बीते। इच्छा पर भूल डालना होगा। जब तक इच्छा पर भूल नहीं डालेंगे तब तक मन में शांति नहीं आएगी, मन एकाग्र नहीं होगा, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। भक्त संतोषी होते हैं, संतोष वृत्ति में रहिए, मन को भगवान में लगाकर भक्ति कीजिए। भगवान राम ने अपनी प्रजा को कहा, और अभी आप सुने
कि भगवान राम राजा बन गए हैं। प्रसंग सुना आपने? उत्तरकांड है, बाल का आदि, उत्तर का अंत। पढ़े कोई पंडित लेकिन बुझे कोई संत। गंभीर ज्ञान है। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भय अति प्रबल दिनेसा। जब राजा राम बन गए तो पूरी प्रकाश भयो तीनों का। अंदर में एक सूर्य है, एक सूर्य इधर देख रहे हैं, जा रहा है डूबने के लिए। अनार होगा ना कि नहीं होगा ना? अनार होगा ना? तो इस सूर्य में अनार ही और होता है दिन और रात, कि ना? लेकिन हमारी बात सुनिए, जो सुनने आए, आपके अंदर में भी सूर्य है। तेरा बाबा क्या करना है? ठीक करना। थोड़े देर के बाद देखिएगा अंधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप आंख बंद करके देखिए, क्या देखते हैं? कहेगा अंधार देखते हैं। तो जैसे वो सूर्य छिप जाएगा, अंधार हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, अंदर में सूर्य है, उसकी छाई अंधकार है। अगर उस सूर्य को आप प्राप्त कर लीजिए, पूरे प्रकाश भयो तीनों लोग का, वो तीनों लोग सुझने लगेगा। अंदर में प्रकाश, अंदर में सूर्य है। अगर अंदर में सूर्य नहीं रहता, आपके दिन में गर्मी रहता कि नहीं? ठीक ठीक बोलिए। किसी से जरा गड़बड़ हो जाता है, कहता देखेगा ठंडाइए दें तुमको। जब ठंडा हो जाता है, जिंदा होता है, मुर्दा रहता है। ठीक ठीक बोलो। देह में जब तक गर्मी है तो जिंदा हो, और गर्मी यदि उतर गया राम नाम सत्य हो जाओगे। इसीलिए अंदर में सूर्य है, उसी के गर्मी से जिंदे हो। और अंदर में शब्द है, संसार में भी प्रकाश और शब्द है। सूर्य भगवान है, प्रकाश है, काम चल रहा है। सूर्य भगवान डूब जाएगा, अंधकार हो जाएगा, तो डिबिया जलाएगा कि नहीं? बॉल जलाइएगा। और मेरी बात सुनिए, चौके से लाइन चली गई, अंधकार हो गया, सूझता कुछ नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि मोमबत्ती वहाँ पर है, सलाई वहाँ पर है, दिया जला। अंधकार में शब्द से काम चलता है। अगर शब्दों हटा दीजिए, संसार समाप्त हो जाएगा। उसी तरह आपके शरीर में गर्मी है तो आप जिंदा हैं, और गर्मी निकला कि बस ले जाएगा जलाने के लिए। और सुनिए, आपके शरीर में शब्द है, इसीलिए जिंदे हैं। जैसे शब्द बंद हो जाएगा, मर जाइएगा। यही अमृत है। प्रकाश और शब्द अमृत है आपके शरीर में और संसार में। डॉक्टर आता है, देखता है कि नस नाड़ी चलता है कि नहीं चलता है, आला लेके कलेजा में लगाता है धड़कन है कि नहीं। मैंने बुझते हो कि नहीं? धड़कन बंद, उठा के ले जाएगा फेंकने के लिए। शरीर से ज्योति शब्द निकल गया, शरीर मर जाएगा, ले जाके जला देगा। उसी तरह इस संसार में ये प्रकाश को हटा दो, अंधकार में शब्द से काम चलेगा, लेकिन शब्दों को हटा दो, संसार समाप्त हो जाएगा। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। पूरे प्रकाश भयो तुम लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। जिन्हें शोक ते कहूँ बखानी क्या, तो प्रथम अविद्या निशान। अगर अंदर में प्रकाश को आप देख लोगे, अज्ञानता चली जाएगी। जब अज्ञानता चली जाएगी, चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, ठीक ठीक बोलो, झूठ बोलोगे, नशा पियोगे, कुकर्म को करोगे। जितना कुकर्म करते अज्ञानता के। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भय अति प्रबल दिनेसा। तो पूरे प्रकार भरो तुम लोग का,
बहुत सुख बहुत मन सो का सुनो, जिन्हें शोक के कहूँ बखानी। उस प्रकाश के होने से जिसको शोक हो गया है, गोसाई जी कहते हैं उसको सुनो। प्रथम अविद्या नशा नशानी, उसकी अज्ञानता का नाश हो जाता है। जिसकी अज्ञानता का नाश हो जाएगा वो ज्ञानी हो जाएगा, दुख होगा। अब वो लोग जहाँ कहाँ लुकाने, अगर उससे अब पाप कर्म होगा ही नहीं। खूब बढ़िया से सुनो, उससे अब पाप नहीं होगा, होबे नहीं करेगा। काम क्रोध कैरम सब जाने, अब काम उसको बदनाम नहीं कर सकता है। कैसे नहीं होगा, इसी को सुनने आए हो, बढ़िया से सुनो। अब क्या सुनावे हमें, कब तक तेल जड़ तो रे चले जनरेटर थोड़ी देर तक जलने दो, अदल बदल नहीं करना। अब बोलो कि कहाँ कहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सब चलने। अब काम उसको बदनाम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इंद्रियों में चेतन धाराएं नहीं है। ये हाथ मेरा देखो, ये भी एक इंद्रियां है। इस हाथ से अगर हम दान कर रहे हैं तो क्या कहोगे? कहोगे पुण्य कर रहे हैं। किसी का पैर दबा रहे हैं, कहोगे पुण्य। अगर इसे हम गला काट रहे हैं तो कहोगे पाप कर रहे हैं। तो ये इंद्रियां पाप और पुण्य कब करती है? जब इसमें चेतन की धाराएं रहती है। वेदांत ज्ञान सुनने आए हो, बढ़िया से सुनो कि मेरे हाथ को देखो, हम पंखा झेल रहे हैं, कहोगे हाँ बाबा जी झेल रहे हो। पंखा गिर गई, जवाब दो क्यों गिर गई? तो मुट्ठी की पकड़ ढीली हो गई तो पंखा गिर गया, हाथ गिर गया, क्यों गिर गया? तो चेतन धार सिमट गया। उसी तरह से इस ज्ञान को समझो कि वो खुट्टा है, गड़ा हुआ है, उस खुट्टे को उखाड़ना है हमको। तो कैसे पकड़ेंगे? देखो ऐसे ऐसे पकड़ेंगे ना, ताकत लगाएंगे ना। कुछ समझ में आ रहा क्या समझा रहा हूँ? समूचे शरीर की शक्ति कहाँ जाएगी पकड़ में कि नहीं? संपूर्ण शरीर की शक्ति यहाँ आ जाएगी पकड़ में। परिणाम क्या होगा? खुद ताकत लगाएंगे, खुट्टा उतरेगा ना। उसी तरह से 5 भक्ति कर लो, ये छठी भक्ति है। छठ दम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब कह राम प्रताप अवैसा, वहां वैसे बताएं गोसाई जी, यहाँ ऐसे बता रहे हैं। जैसे ताकत लगाने विश्वास है ना, खुट्टा उखड़ जाएगा। उसी तरह से मेरी बात सुनो, दोनों दृष्टि की धार को अंदर में जोड़ो, बढ़िया से पवित्रता से ताकत लगाओ, अंधकार उखड़ जाएगा, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासते भासते, न अस्त होते न चौदयते, संध्या तम उपासमहे। बढ़िया से सुनो, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासते भासते। यहाँ ऐसे कहा, और जो पाठ हुआ यहाँ कैसे कहा, सुने होते न? यह प्रताप रवि जाके ऊर्जव करई प्रकाश, अंदर में बाहर में नहीं। खूब बढ़िया से सुनो, ऐसा संत का मंच है। इस संतों का ज्ञान सुनने आए, अमृत है ज्योति और नाथ, ये अमृत है। यह प्रताप रवि जाके ऊर्जव करे प्रकाश, अंदर में जब प्रकाश होगा तब होगा, बाहर के प्रकाश से नहीं होगा। हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासते भासते, न अस्त होते न चौदयते, संध्या कथम उपासमहे। इसमें एक उपाख्यान है कि ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करते थे, जैसे मन होता था मस्ती में रहते थे। उसकी पत्नी को बड़ी ताना सुनने मिलता था।
तो लोगों ने कहा कि तो ब्राह्मण होकर के ब्राह्मणोचित संध्या तर्पण कुछ नहीं करते। पत्नी सुनते सुनते उब गई तो पति से शिकायत की कि आप संध्या क्यों नहीं करते, लोग हमको ऐसे ऐसे कहते हैं। तो वहां क्या कहा सुनो, मृता मोहमयी माता अपनी पत्नी को सुना रहा है कि मोहमयी माए हमारी मर गई। तो वहां कह रहे अज्ञान का नाश हो गया। गुरु बात की एक बात, ये मेरा गुरु सिखा के, इसलिए सत्संग लोग को पढ़िए, गुरु माँ जी का रामचरितमानस का पाठ वाठ को पढ़िए। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सबका सार गुरु माँ जी का प्रवचन को पढ़ ये ज्ञान में बढ़ना चाह रहे हैं। वहां कह रहे हैं मृता मोहमयी माता, मोहमयी माए हमारी मर गई है। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय होता, हे देवी बोधमय बेटा का जन्म हो गया है। तो दो को छुटका एक के बार पड़ गया है, माए मर गई है, बेटा का जन्म हुआ है। समझ रहे हो? मृता मोहमयी माता, मोहमयी माँ हमारी मर गई है। जातो बोधमय होता, ज्ञान में पुत्र का जन्म हो गया। हे देवी अब तुम लोग संध्या करने कहती हो तो दो को छुटका एक के बार पड़ गया, उधर माए मर गया, इधर बेटा का जन्म हुआ है। तुम ही बताओ संध्या कैसे? ये ज्ञान ज्ञान है, ये अंदर का ज्ञान है, ये बाहर का ज्ञान नहीं है। कोई कॉलेज में इसका नॉलेज नहीं होता है। कॉलेज में पढ़ाने वाला खानी खाता है, शराब पीता है, मांस खाता है, विद्वान कहलाता है, विद्या के धनी अवश्य होते हैं, लेकिन अंतर ज्ञान के विद्या के धनी नहीं होता। एक पढ़ाई होता है साधु समाज में, इस सत्संग में, इस गंगा में इसकी चर्चा होती है। बढ़िया से सुनो, मृता मोहमयी माता पत्नी को समझा रहा है पति कि मोहमयी माए हमारी मर गई है। जातो बोधमय होता, ज्ञान में पुत्र का जन्म हो गया है। तुम बताओ कि दो को छुटका एक के बार पड़ गया है, तो हम संध्या कैसे करें? फिर कहा हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासते भासते न अस्त होते न चोदेती संध्या कथम उपासना है। हे देवी हृदय रूपी आकाश में, कि बाहर के आकाश में नहीं, यह प्रताप रवि जाकर गुरु जब कहे प्रताप। मेरा गुरु से का बेटा एक संतान के वाणी से दूसरे संतान के वाणी का मेल मिला मिल जाएगा, करो तो शांति मिलेगी। जो जो करेगा अज्ञानता का नाश होगा, ज्ञान को अवश्य बढ़ेगा, अवश्य अज्ञानता का नाश होगा। हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य का उदय हो गया है। उसके पति कर रहे हैं, उन्हें डूबता है न उगता है। ये डूबता उगता तब न संध्या, रात्रि की समाप्ति हो गई, दिन होगा, सूर्य भगवान उग गए, प्रथम संध्या। मध्याह्न 12 बज गया, प्रखर धूप है, ढल गया, मध्याह्न संध्या। अब देखो भगवान सूर्य डूबने जा रहा है, तो ये उगता है डूबता है तब न संध्या। वो कह रहा कि हमारे हृदय में जो सूर्य है वो उगबे डूबे नहीं करता, तो हम संध्या कैसे करें? तुम्हें बताओ। ज्ञान गुरु महाराज हम लोगों को सुना दिए, समझा दिए, लेकिन अंत में देखा दिए। शाम का होता था, सारे लोग बैठते थे कि स्तुति करेंगे, तो हम लोग बड़ी बरियारी शुरू करते थे, तुम्हारी बिगड़ जाते। तो तुम लोगों को ज्ञान नहीं है कि सब क्षेत्र सर हो। शाम हो गया, 6 बजे 7 बजे शाम है, और गुरु माँ जी सब क्षेत्र सर करवा गए। हम लोग बैठ के क्षेत्र सर गाते थे। और सुनिए, रात का 8 बज रहा है तो गुरु माँ जी का सवेरे का खीरा जलपान हो रहा है। रात का 10 बज रहा है तो गुरु माँ जी बिगड़ जाते थे, मालिश कब करोगे? बिछावन ठीक किया कि नहीं? तराक बिछावन लगा के सबके मालिश में भिड़ जाते थे, बिगड़ जाते थे। तुम लोग जरा से नहीं विचारते हो, कितना धूप में तुम मालिश कर रहा है, ठंडा में चलो।
तुरंत हम लोग बहस नहीं करते थे, तुरंत बीच बदल के दूसरे जगह ले जाते थे। बताइए वो कौन सूर्य है? ये सूर्य के लिए गुरुआ हम लोगों को पढ़ा दिए, करवा के दिखा दिए। रात का 12 बज रहा है तो गुरु जी का दिन का 12 बज रहा है, भोजन दिन में करते। अभी गुरु प्रसाद आइए 10 बजे 11 बजे रात में हमको बाजार से सामान लाना पड़ता था, समझ रहे हैं? रात का 1 बज रहा है, गुरु जी का दिन का 1 बज रहा है। गुरु जी का मैं स्नान किया हूँ, कपड़ा धोया, देखो धूप कितना कड़ा है, धोके दे तो सूखने दे। जी सरकार, सूरज धोकर सूखने देते थे, बहस नहीं करते, बहस नहीं करते थे। हृदय आकाश चिदादित्य सदा भासते भासते न अस्त होते न चौदहते संध्या तुम उपास में। गुरु ने कहा तुम लोगों के लिए संध्या बंधन है, हमरे लिए अब कुछ हो नहीं है। इसी तरह से यह प्रताप कभी जाके ऊर्जा करे प्रकाश होता से सुनिए। जलते राम प्रताप खगेसा उदित भय अतिप्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश भरत लोका, बहुतन सुर बहुतन मनसो का, जिन्हें श्लोक देखो बखाने, क्या बखाने? तो प्रथम अविद्या निशा नशाने, अज्ञानता रूपी रात्रि चली गई, वो ज्ञानी हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। खूब बढ़िया सुनिए, ज्ञानी हो जाता है। गंग जमुन सरसत संगम पर संध्या करने भाई कैसे करोगे? दृष्टि युगल कर, कहाँ पर? अंगुल द्वादश पर। मर्सी में पढ़ाओगे, गुरुमा जी की वाणी है, याद है तो दृढ़ ठहराए, अगर टिक गया प्राण असमान बंद हो जाए, श्वास प्रश्वास के क्या बंद हो जाएगा। जिंदे है कि मर गए? ये मर गए तो बाहर से तो मर गए, भीतर से जी गए। ऐसी मरने को मरे, दिन में 100 बार मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, जब मरने से जब डरे, मेरा मन आनंद, कब मरियो कब पायो पूर्ण परमाना। अंदर की ओर चलिए, शांति मिलेगी, सुख बढ़ेगा। बाहर के ओर दौड़ने से शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। काम उसको बदनाम नहीं कर सकता। उसके इंद्रियों में चेतन की धाराएं, कछुआ देखे हो, कछुआ चलती है, यदि कोई विपत्ति आ जाए तो कछुआ भीतर घुस जाता है, कतमल लाठी डंगा कुछ होगो करेगा। उसी तरह से उस साधक अपने इंद्रियों के बोलक से अंदर चला जाता है, उसको कुछ नहीं बिगड़ सकता। ज्ञान वैराग प्रकाश हम पर है, उसमें बड़ा बढ़िया एक कहानी हम पर। एक ऐसे महापुरुष जिसके मैं सुना रहा हूँ ज्योति और नाथ के लिए, समाधि से उठे तो हम लोग जो भोजन करते हैं स्वाद के लिए, महापुरुष खाली शरीर रक्षा के लिए खाते हैं। वे भिक्षाटन के लिए एक शहर में प्रवेश कर गए। जैसे वहां प्रवेश किए, जिस दरवाजे पर भीख मांग रहे थे कुछ खिला दो, ऊपर में मलकिन बैठी थी, नजर पड़ गया। ये ध्यान करने वाले का चेहरा बड़ा सुंदर था, गोले था, एकदम चेहरे में चमक थे। तो घरवाली का मन गड़बड़ हो गया, दैया को भेजा कि बाबा को ऊपर ले आओ। 7 मंजिले के ऊपर में 7 फाटक के ऊपर में ले गए उसकी दैया। खूब सुंदर बिछावन, खूब बढ़िया स्नान भोजन सब कुछ कराई। रात भर पैर दबाते रह गई। एक बार वो करवट बदला, नजर से देख लिया ऊपर से नीचे, फिर सो गए। जांचते जांचते बगल में सो गई। ब्रह्मवेला हुआ तो उठ के चल दिया। जब चल दिया हो तो उसकी दैया देखे कि बाबा जी तो चला गया। जब बहुत बड़ा दिन हुआ 10-11 बजा, राजा रथ लेकर गया। काहे? तो बेस्या थी राजा का, खूब बढ़िया समझ रहे, बेस्या थे राजा का। कैसा सजावट होगा, देखने सुनने में कैसी होगी, जरा विचार कर लो। दैया से पूछा तू कहाँ गया?
तो जिस समय में कि बाबा जी गया था तो तरके चला गया था। और जब इसकी नींद टूटी तो दैया से पूछी कि बाबा कहाँ गए? कहा जंगल के तरफ। वो जंगल की तरफ चली गई। राजा जब आया तो दैया से पूछा, कहा रात में एक साधु आया था, वो चला गया करके, रात भर को सोया, भोरे उठ के चल दिया। जब मलकिन का नींद टूटा तो वो चली गई। कब वो चली गई? कहा किधर गई है? इधर गई है। राजा रथ लेकर के गया, खोजते खोजते जंगल में प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? एक गाछ के निकट में हुई, आंख बंद करके चुपचाप बैठी थी। राजा ने कहा कि देखो मैं तुमको खोजते खोजते यहाँ आ गया हूँ, और तुम उतना बढ़िया राजभवन सुख छोड़कर जंगल में क्यों आ गई? कोई जवाब नहीं दी। अंत में बहुत कुछ कहा, कुछ नहीं बोली। जब कहा कि एक बार जवाब तो दे दो कुछ, आंख खोली, बोली छी छी, इस शरीर में पैखाना भरा है, नहीं जानते हो? इसमें लार मज्जा थूक भरा हुआ कैसा? इन नरक को खोजते खोजते यहाँ आ गए हो, अब हमको नरक की जरूरत नहीं है, लौट करके तुम चले जाओ। पल में कर दे निहाल भजो, याद नहीं है किसी को? पल में कर दे निहाल भजो। एक पल अगर देख लेता है जो अपने को बना लिया है, अगर एक बार देख लेता है तो बना करके चला जाता है। काम क्रोध, उसको क्रोध नहीं छू सकता। काम उसका जरा सा भी कुछ कर सका नहीं ना? समझ में आ रहा है? एकनाथ जी महाराज का नाम सुने हो? आप लोगों की तरह गृहस्थ थे हुए, बाल बच्चे वाले परिवार में रहने वाले एकनाथ जी महाराज। गोदावरी में वे रोज स्नान करते थे पर दिन। एक दिन वे गोदावरी स्नान करने जा रहे थे, तो स्नान करने जो गोदावरी जाते थे रोज, तो रास्ते में एक मोहल्ला पड़ता, उसमें बहुत लोग रहते, वही टप करके जाते। एक पठान था बराबर मां, वो देखा कि एकनाथ जी गोदावरी से स्नान करके आ रहे हैं, तो ऊपर से थूक फेंक दिया। एकनाथ जी महाराज चले गए स्नान करने के लिए। फिर उधर से आया तो मट्टी गिरा दी, फिर स्नान करने में चले गए, फिर आया, फिर मट्टी गिरा दिया। इस तरह से सुबह से लेकर इस बेला तक कंबरिया गुणों प्रमाण के साथ संतों के जीवन चरित्र से ज्ञान होगा या उनके वाणी से ज्ञान होगा। इसलिए संत मत के मंच पर संतों का जीवनी या उपदेश सुनाया जाता है। इस बेले तक में पूरे 108 बार शरीर ने पाप किया। जब 108 बार पूरा हो गया, पठान का कलेजा हिल गया। जब वे स्नान करके आए तो पैर पर गिर करके पठान रोने लग गया कि मेरी खता को माफ कर दो। मुस्कुराए एकनाथ जी महाराज, अरे भैया कैसे खता? का तेरे जिस्म को मैंने पूरे 108 बार में पाप किया है। वो पठान ने कहा कि तेरे जिस्म को मैंने पूरे 108 बार में पाप किया है, इसलिए खता को माफ कर दो। एकनाथ जी महाराज मुस्कुराए, पठान को छाती से लगा लिया, अरे भैया सुन, तुमने नापाक नहीं किया है, मेरी बात सुन। 108 दिन में जो गोदावरी स्नान का पुण्य हमको मिलता, तेरे कृपा से एक के दिन में पुण्य कमा लिया। ऐसे महापुरुषों को काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता और क्रोध उसको होता ही नहीं। हम बढ़िया से सुनो, लेकिन बाहर के सूरज में नहीं, उर्जत करे प्रकाश, अंदर में प्रकाश प्राप्त करो। इसी को मीरा ने प्राप्त कर लिया। मीरा के मन में हुआ तो कुछ ब्राह्मणों को हम भोजन करावे। मीरा आमंत्रित कर दी ब्राह्मण लोगों को, तो ब्राह्मण लोग आ गए भोजन करने के लिए। मीरा कहाँ रहते थे आप लोग कोई जानते हो? तो मीरा कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान के। और मीरा के गुरु का नाम था रविदास जी। रविदास जी कहाँ रहते थे? बनारस में। अब देखो
कि बनारस कहाँ है और राजस्थान कहाँ, कितना दूर है। रविदास जी की शिष्या थी कौन? मीरा। ब्राह्मणों को आमंत्रित की थी भोजन करने के लिए। सारे ब्राह्मण को जब परोसा गया, ये भीख ब्राह्मण उठ करके कहा कि हम भोजन नहीं करेंगे। मीरा ने कहा क्यों नहीं करेंगे? कहा कि तुम चमार को गुरु बना रखी हो, हम लोग ब्राह्मण हैं, तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं हुआ। ये सुन करके मीरा को बड़ा चोट लगा। माता पिता गुरुजनों का निंदा नहीं सुनना चाहिए। ये निंदा सुन करके मीरा को बड़ा चोट लगा। मेरा आंख बंद कर दी। आंख बंद करने का मतलब बुझते हैं? तुम्हारा मुँह नहीं देखेंगे। मेरा आंख बंद कर ली, लेकिन स्मरण की कि गुरु महाराज आप कहाँ हैं, क्या दिखा रहे हैं। और बढ़िया से सुनो जो पाठ हो रहा है। यहाँ बोल रही है कौन? मीरा। गुरु महाराज कहाँ हैं, क्या दिखा रहे हैं। वहाँ बोलती है, रविदास वहाँ सुनते हैं, वहीं से देखते हैं कि कौन आँख है कौन कान है। तो बढ़िया से सुनो, प्रमाण के साथ सुनो जो मेरा गुरु सिखाया है। जिसको तीनों लोग सुझेगा, बिंदु दर्शनम दूर दर्शनम मापुनिया, जिसको तीनों लोग सुझेगा तो बनारस से नहीं सुझेगा मेरा का घर। और सुनो ना श्रवणम दूर श्रवणम कारणम, संसार के जितने पशु पक्षी आदि हैं सबके भाषा भाव को बुझने वाले होते हैं। तीनों लोगों का आवाज को वो सुनते हैं। जैसे वहां बोलती है मीरा कि कहाँ है, क्या दिखा रहे हैं। उस समय रविदास जी चाम काट रहे थे, चमार थे ना, तो जूता से करके जीविका करते थे। कबीर साहब खाना पीना करके जीविका करते थे। कटार होता है चाम काटने का, मेरा अंगुली देखो ऐसे चाम काटा जाता, उसको कटार कहते हैं। वो कटार से काट रहे थे और उसी समय मीरा पुकार रही है। तो जैसे पुकारी कि कहाँ है, क्या दिखा रहे हैं, कटार सहित उसी क्षण मीरा का आगे में रविदास प्रकट हो गए। शरीर रविदास प्रकट हो गए। यह है बिंदु और नाद, यह है ज्योति और यह है सब। खबरिया चलो प्रमाण के साथ। अंदर का जो सब सुन लेता, अंदर का जो प्रकाश प्राप्त कर लेता, ये शक्तियां हो जाती। चेहरा बनाने से नहीं होता है, किसी भी चेहरे में हो सकता है। का बेटी क्यों रो रही हो, का देखते नहीं है ये लोग भोजन नहीं करते। तब रविदास ने पूछा, हे देवताओं आप लोग भोजन क्यों नहीं करते हैं। एक ने उठ के जवाब दिया कि आप चमार हो, हम लोग ब्राह्मण हैं, ये आपको गुरु किया, हम लोगों को नहीं किया, इसलिए इसका शरीर शुद्ध नहीं है। रविदास ने कहा, हे देवताओं ब्राह्मण का क्या पहचान है। वो चमार चमार कर रहा, ये देवता देवता कर रहा है। बुंद अघात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सा जैसे। वो चमार चमार कर रहा, ये देवता देवता कर रहा। आप लोग हनुमान जी का फोटो देखे हो। हनुमान जी से पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, कहा सब जगह रहते हैं, कहा तुम में भी है, कहा हमें भी है, कहा देखा तो बाजार में फोटो मिलेगा हनुमान जी का, ऐसे कलेजा पूरा हुआ है, सीताराम कलेजा में बैठा हुआ, देखे हो नहीं देखे हो, देखे हो ना। ठीक उसी तरह से बाजार में फोटो मिलेगा। रविदास के हाथ में कटार था, चाम काटने वाला, कलेजा में मारा, ऐसे फाड़ दिया, अंगूठा घुसाया, धागा निकला, कलेजा फाड़ के ऐसे कर दिया, धागा निकाला। सब ब्राह्मण का दिमाग में ठंडा हो गया। क्या देखो ये ब्रह्म सूत्र, सब गड़गड़ खा लिया। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद, यही भक्ति है। इसलिए अभी आप लोग पढ़े हो, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन और भंजन गंजन, अगर एक क्रिया को करोगे तो दुखों का नाश हो जाएगा और परमात्मा को और घर करके ज्योति और नाथ सहारा है। जैसे कोई बच्चा गिर जाता है तो माँ बाप हाथ दे देता है, उसका परमात्मा के पास जाने के लिए बिंदुनाथ सहारा है।
जो अंदर में प्रकाश और सब पकड़ लिया वो परमात्मा की गोदी में जाकर के बैठ जाएगा। दूसरा कोई रास्ता ना पंथा, परमात्मा को पास जाने का कोई रास्ता नहीं। अगर परमात्मा को पाना है तो अंदर में ज्योति प्राप्त करो। यह प्रताप रवि जाके और जब करे प्रकाश, पछले बार है प्रथम दे कहते पावै नाथ। अंदर में प्रकाश हो जाने के बाद काम क्रोध कैरव सब जाने, विविध कर्म गुण काल स्वभावो, ए चकोर सुखवाइन काओ, मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कम नहीं होता। उसको मोह नहीं होता, उसको मोह नहीं होता, हम लोगों को मोह होता है। कैसे बुझोगे? मेरी बात सुनो कि आप अपने घर में हो, दूध भात खा रहे हो, एक मुर्गा लेके जा रहा है, राम नाम सत्य है, तो चमचा दूध का मुंह में घुसेगा, कहेगा फलना मर गया, तो प्रवचन करोगे कि हम भी मरने आए, हमको भी मरना है। चमचा मुंह में घुसेगा, भाषण करोगे। लेकिन दूसरे मिनट में कोई आके कह दे तुम्हारा बेटा गिर गया है, दांती लग गई है, चमचा घुसेगा कि नहीं? क्रिया खा के बोलो वो मर गया है तो भाषण करोगे, लेकिन बेटा गिर गया, दांती लग गया, चमचा मुंह में घुसेगा कि नहीं? क्रिया खा के बोलो। मोह सकल व्याधि कर मूला, सारे दुखों का जड़ मोह है। लेकिन याद सुन लो, अंदर में जो ज्योति नाश प्राप्त कर लेता है उसको मोह नहीं होता है। जिसको मोह नहीं होता उसको दुख होता ही नहीं है। एक किसान भोरे उठा, बांस काट कर लाया, आरती बना रहा था। समाज के लोगों ने पूछा क्या कोई मर गया है? कहा नहीं, कोई नहीं मरा। कहा आरती काहे मनाते हो? कहा काम देगा। कहा माथा पूरा हो गया है, आरती काहे मना बनाते रहा। जब आरती बनकर तैयार हो गया तो बजा गया। दुकानदार से कफन लाना, दुकानदार परिचित का था। कहा फलाने बाबू, कहा कीजिए आपके यहाँ कोई मर गया है ना? कोई मरा नहीं है। कहा कफन क्या करिएगा? कहा ले जाके रखेंगे। कहा आपका माथा घसक नहीं है? कहा कि आप नहीं दोगे तो हम दूसरे से ले लेंगे। कहा जब दूसरे से लोगे तो हम इसे दे दिया। वहाँ ले आया और सब सामान जमा किया। जब इधर उसका ठीक हो गया, उधर से पत्नी छाती कूटते हुए निकली। पति ने पूछा इस कदर क्यों रोती हो? कहा बड़का बेटा गिरा, 2 बार हिचकी हुई, खत्म हो गया। कहा क्या बोल रही हो? कहा जा करके देख लीजिए। गया तो बड़का बेटा मरा हुआ था। कहा आओ बाहर जाओ। अंगना से द्वार पर है। कहा देखो अर्थी बना दिया, कपड़ा लाया हूँ, स्नान करा दो, फेंक आया। समझ में आ रहा है? जो पाठ करवाया हूँ बढ़िया सुनो, उसको मोह नहीं छू सकता। यह काम क्रोध कैरव सब चाने, विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चको सुखवाइन का मत्सर मान मोह उसको नहीं छू सकता है। अगर ऐसा चाहते हो तो ध्यान करो। मत्सर मान मोह मत चोरा, ये चोर इसका धन नहीं लूट सकता है। हम लोगों को दिन रात लूटते रहता है, इसीलिए टप टप लोग गिरते रहता है। मत्सर मान मोह मत चोरा, इनका हुनर न कम नहीं हो रहा। धर्म तरा ज्ञान विज्ञाना, वो ज्ञानी हो जाता, विज्ञानी हो जाता। धर्म तरा ज्ञान विज्ञाना, एक पंकज से विधिनाना। यह प्रताप रवि जाके उज्जवल करे प्रकाश, पछले बार समझे कहते पावना। 5 बजे जा रहा है, आप लोगों को रात में भी सुनाना है, इसलिए हमारे गायक से भजन सुन लीजिए। आरती हो जाएगी, 6 से 7 ध्यान लोग कीजिए। जिसका मन लगे, जिसका मन नहीं लगे तो बढ़िया से डांस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको आज सुना रहा था आपके गांव वाले, सुबह ध्यान में 15 आदमी था बैठा हुआ, जब भंडारा किया तो 1500 आदमी भोजन किया। तो धन्यवाद आप लोगों को कि ध्यान के समय में 15 आदमी, भंडारा में 1500 आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए 6 बजे 7 बजे ध्यान होगा। 7 बजे के बाद हमारे साथी लोग भजन गाएंगे और स्तुति प्रार्थना होगी। जो शेष बातें बच गई है हम आपका सेवा रात में करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए मैं करे जाइए, हमारे गाय को दे दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
ध्यान देंगे। बिन भूमि का महल बना है, ताम ज्योत उजारी। अंधा देख देख सुख पावे, बात बता दी सारी। बिना बजाए इस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी। बहरा सुन सुन मस्त होत है, कल की खबर सारी। बहरा सुन सुन मस्त होत है, कल की खबर सारी। Thank you.